আরে ও ओ माय गॉड एसोसिएट करने के लिए असाइन किया गया है। ओह इस बॉम्ब गर्ल दर्द होगा बॉडी में जैसे 2 लाख सुइयां काट रही हो। उसके बाद तुम्हारे ओह। लंग्स बलून जैसे फूल जाएंगे और सांस ये टैबलेट सही तरीके से काम किया तो तुम्हारे कान और नाक से खून निकल जाएगा। अरे भाई साउंड की गाने হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গাইস আজকে আমরা যে মুভির রিয়াকশন দেব সবাই রিয়াকশন দিছে আমি যদি রিয়াকশন না দিই তাহলে কেমন হইব শাহরুখ খানের নিউ মুভি জওয়ান আর জওয়ান মুভি পুরো দুনিয়া রিলিজ পাইছে শুধু আমার চ্যানেলে এখন তো রিলিজ পাইনি আমি অনেক লেট করে ফেলাইছি কারণ আমার চ্যানেল হচ্ছে এটাই আমার ফার্স্ট ভিডিও তাও আবার শাহরুখ খানের জওয়ান দিয়া তো গাইস আই হোপ তোমাদের কাছে খুবই বেশি ভালো লাগবো আর এটাই আমার ফার্স্ট রিয়াকশন জওয়ান মুভি তারপরও নেক্সট মুভি আসবো তোমরা যদি সাপোর্ট করো আর এটা হচ্ছে অনেক বড় ভিডিও হইতেছে পুরো 1 ঘন্টা তো এরপর নেক্সট পার্টে আমরা আবার পার্ট 2 বানাবো পার্ট 3 বানাবো তারপর আমরা মুভি শেষ করে দেবো তারপর নেক্সট মুভি তোমরা কোনটা দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করতে একদমই ভুল করবে না আর আজকে যেটা রিয়াকশন দেবো মাসিহা মানে শাহরুখ খানের ফার্স্ট সিন লাস্ট সিন মানে মধ্যের সিন যেগুলো সিন আছে সবগুলো সিন রিয়াকশন দেওয়া হবে আর অনেকেই রিয়াকশন দিয়েছে জানি না আমি এটা আপলোড করার পর আমার ভিডিও লাগে কী ভেব তো তোমরা যদি ভিডিওর অবশ্যই ক্লিক করে থাকো তাহলে ভিডিওটা শুরু করার আগে লাইক দিয়ে দাও আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও কারণ এখন থেকে একজনও সাবস্ক্রাইব করে নেই আই হোপ তুমি আমার চ্যানেলের প্রথম সাবস্ক্রাইবার তাহলে গাইস চলো আগে ভিডিওটা দেখি রিয়াকশনটা ফাইনালি দেই হলে যাই দেখছি বড় স্ক্রিনে দেখছি খুবই ভালো লাগছে আর এখন আমি আমার স্টুডিওর ভিতরে আমি দেখবো আমার নিজের হেডফোন দিয়ে তো অবশ্যই আমার কাছেও ভালো লাগবে তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক ওকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিন Oh, nice scene. মিউজিক গুলো দারুণ Oh. আরে এটা আবার কি শট
Oh. भगवान कापुर भागी संताप बना है भगवान हमें बचा लो भगवान इस मुसीबत से हमें बचा लो भगवान अगर सच में आप इस दुनिया में हो तो दिखाना होगा कि हम सिर्फ एक मूर्ख नहीं हो भगवान भगवान Oh my god. ভাই কই যে পাচ্ছে আরে ভাই নাইস শট নাইস সুপার ওয়াও Oh. আরে ও নাইস নাইস শট ছিল Masiha. বিপদের টাইমে কাজ আইছে ও জওয়ান मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो ये मेरा वादा है आपसे
ও ট্রাফিক লাগাই দিল আর কি क्या हुआ? রাস্তায়। एक्सीडेंट हो गया है। 20 मिनट में मेरा एग्जाम है। मेट्रो। एक टिकट निकाला। 20 रुपीज चेंज प्लीज। नहीं है। नेक्स्ट अरे नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम है मेट्रो में या 2 चकाना अरे चलिए ও ও এরা একই টিমের। गुड टू गो चीफ ও শাহরুখ খানের পাটটা কি ভাই দেখছো? ও कैप्टन अभिजीत कैप्टन अभिजीत ও থামায় দিল পুরা। ভাই সাউন্ড কি ভাই? ওহো मेट्रो को हमारा नमस्कार What happened? सो लुक एट दिस हेलो कैप्टन अभिजीत। कैप्टन अभिजीत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी क्रमांक 00381 वर्सोवा से घाटों पर जाने वाली मेट्रो ट्रेन का हमारे द्वारा हाईजैक कर लिया गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस से हूँ। ও गन नीचे करो है। गन नीचे करो वरना जान जाएगी इसकी। लेकर अंकल जाके बैठ जाइए और घर आ गया। आगे मत आइए प्लीज, वहीं रुक जाइए। रुक जा बुड्ढे। আরে ও মাই গড নাইস ভাই লুকি मैं बुढ़ा हाँ बुढ़ा तेरा माय डियर पैसेंजर, मैं हूं आपका नया कैप्टन एट योर सर्विस। लेकिन अगर आपने ये पुलिस वाले भैया की तरह हीरो बनने की कोशिश की तो कहां से मेरे अंदर का विलन जाग जाएगा, और जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपनी माँ से। मम्मी जी। क्या उम्र है तुम्हारी मम्मी जी की? 55 से। अरे यहाँ कोई है इनकी मम्मी की उम्र वाला? हाँ 55 नाइस। हाँ सो मेनी मम्मीज। फर्ज करो वो उस बुर्के के पीछे तुम्हारी मम्मी जी हैं,
जस्ट इमेजिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। Oh. Oh my god. Oh. अगर आपको इन 376 लोगों की जान की जरा सी भी परवाह है तो जल्दी से किसी ऐसे इंसान को टेस्ट पर लेकर आइए जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात करे और जिससे बात करने में थोड़ा मजा आए। मुंबई मेट्रो में एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने की वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। फोर्स वन चीफ नर्मदा राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया है। Oh, it's bomb girl. Nice. Nice. हेलो नर्मदा जी। व्हाट अ सर्विस। 10 साल और 7 बार हॉस्टेज सिचुएशन और 7 बार आपने बाजी मारी। मेरे बारे में इतना पता ही है तो अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता ही सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। नर्मदा जी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज कर बेवकूफ बनाया जाए। कोई नाम है? भारत का नागरिक। मतलब ये है कि कुछ नहीं बदलता मैडम, कुछ नहीं बदलता। मैं बार बार जा के नए लोगों को वोट देता हूँ, हर बार उम्मीद में रहता हूँ, पर कुछ नहीं बदलता। रत्ती पर भी नहीं बदलता। तब बाहर नहीं गए। कोई नहीं चाहिए मुझे। अब जो करना है मैं खुद करूंगा और उसकी शुरुआत है ये हाईजैक। अच्छा काम डाउन। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आगे बात छोटी है। एक गाना सुनाइए ना। What? अरे चिल्ला के ऐसे ही मूड खराब हो गया। सुनाइए ना, वो बेकरार वाला 2 लाइनें सुना दीजिए प्लीज। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको पता है इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है, तो गाना खत्म होने तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होने चाहिए। 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ लाना इम्पॉसिबल। He must be busy। लेकिन याद रखिएगा गाना खत्म होने के बाद हर 1 मिनट पर एक पैसेंजर। अरे कसम लौट आइए, बेकरार कर हमें न चाहिए। भाई क्या बात करो इसे? ये कोई गाना सुनने का टाइम है? सर गाना खत्म होने के पहले आपको कंट्रोल रूम पहुंचना है, बस टाइमिंग के लिए सुन रहा हूँ। ओह कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं यहाँ का। कौन है वो लेडी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हो? सर वो मैं हूँ। क्यों बुलाकर लाए हो मुझे यहाँ पे? सर आपको जितना चिल्लाना है मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चिल्ला नहीं सकते। सिर्फ 14 सेकंड बचे। क्या मैं हाईजैकर के साथ सर करके बात करूं? अगर जरूरत पड़ी तो यस सर, आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आया तो वो वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत हो जाए। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा हूँ। क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे छोड़िए ना मिनिस्टर साहब, आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक क्विज का खेल खेलना है। सही जवाब के बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का मौका देना चाहता हूँ। मंजूर है? देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो कुछ सीखा है लोगों से ही सीखा है। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। ओके फिर ठीक है। 10281। ओके सवाल क्या है? यही सवाल है सर। 10281। ये नंबर सुनकर कुछ याद आता है? देखिए मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, शायद आपको फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी थी, पर कोई बात नहीं। आप तब तक दूसरा खाना प्ले कीजिए, तब तक मैं उनको बुलवा लेता हूँ। वहीं बैठे रहिए आप। पिछले 1 साल में तुम्हारे मिनिस्टर रहते हुए
10,281 किसान ने आत्महत्या की। 10,281। अफसोस मिनिस्टर साहब, ना तो आप उन किसानों को और ना इन 376 लोगों की जान को बचा सके। सर प्लीज एक मौका और दीजिए प्लीज सर। ओके दिया। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है, एक अमीर आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीदने के लिए। दोनों बैंक से लोन लेते हैं। दोनों में से ज्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? सारे के सारे 376 को रिलीज कर दीजिए। भाई मर्सिडीज के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ। इन सवाल जवाब के अलावा भी कोई और तरीका होगा? पेन है आपके पास? नहीं। तो ले लीजिए, लिखिए। हाँ बोलिए। 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीस ओनली। सर 5-10 करोड़ की बात होती तो समझ में आता, 40,000 करोड़ हम कैसे दे सकते हैं? आइडिया सर, प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए, किसी बिजनेसमैन से। देखिए सर, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम के लिए हम जरूर मदद कर सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम के लिए कौन बिजनेसमैन पैसे देगा? जब आप बार बार बिजनेसमैन की नैया पार लगा सकते हैं तो बिजनेसमैन भी एक बार आपकी मदद तो कर सकता है ना। अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा। बस अपना फोन अपने पास रखिएगा। आलिया, तुम्हें मेरे लिए कॉल करना है, करोगी? ओह काली। मिस्टर मुकुंद मेनन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बस 2 दिन पहले ही मिला था उनसे। व्हाट अ पर्सनालिटी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष कॉपर फैक्ट्री। लुक, तुम जो भी हो, 57,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख फैमिलीज को बेनिफिट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पूरा गांव शहर बन जाएगा। कलेक्टर साहब को तो बात समझ ही नहीं आ रहा। नाउ आई वांट यू आउट। उम्र कम थी, तेवर बहुत था। अगर मैं यहाँ साइन करूँगा तो वो पूरा जगह द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ बन जाएगी। सोचो, वो वहाँ फैक्ट्री लग गई, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जहर बन जाएगा, जहर। एक भोपाल काफी नहीं है क्या? दवा दे। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आए तो डॉक्टर ने ब्लू वाला दवाई खाने के लिए बोला है। हे, वो लाल वाला दे। और कोई मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उसको एक खिलाने की खाओ। बस 5 मिनट, सब खत्म। नो मुकुंद। इसको पानी में घोल दे। बेटा, पापा तो नहीं खा रहे, तो आप खाओगे? मिस्टर मुकुंद मेनन का एक सिग्नेचर चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ देता, पर कल तुमने मेरे खिलाफ केस कर दिया तो खाओ। नो। खाओ। पता है ये टैबलेट खाओगे तो क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा दर्द होगा बॉडी में जैसे 2 लाख सुइयां काट रही हो। उसके बाद तुम्हारे लंग्स बलून जैसे फूल जाएंगे और सांस। ये टैबलेट सही तरीके से काम किया तो तुम्हारे कान और नाक से खून निकल जाएगा। देखो, निकल गया। भाई तुम आज से मेरी बेटी हो, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक वो बड़ा होकर कलेक्टर नहीं बन जाता तब तक वो काली गायकवाड़ की जिम्मेदारी है।
सर या स्टेज पर थे तो बेबी ने 2-3 बार कॉल किया था। पहले क्यों नहीं बोला? ও এটা এর মাইয়া কালির মেয়ে এটা। मुराद तू यहाँ कैसे? सर बात करेंगे। सर, ये सर। सुनो, काली गायकवाड़ की बेटी आलिया भी उसी डेट पे है, समझे मैडम? उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। सारे पैसे देने को तैयार है वो। 40,000 करोड़। पैसे मैंने नहीं रखते, उसकी बेटी मायने रखती है। सर इतना बड़ा रैंसम अमाउंट ऐसे ही दे देना फ्यूचर के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर। मैडम, यहाँ आधी चीजें काली गायकवाड़ की मेहरबानी से चल रही है। जो कहा है वो कीजिए। आप यही जानना चाहती हैं ना कि पैसे कैसे भेजने हैं? डिजिटल इंडिया है नर्मदा जी, एक अकाउंट नंबर आपको ईमेल कर दिया गया है और अगले 15 मिनट में पैसों की अगर कॉन्फर्मेशन आएगी तो ये ट्रेन चकाला स्टेशन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, हर गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी और फिर जिंदगी भर आपको मेरी याद सताएगी, बेकरार कर जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ऑथराइजेशन। ओ ट्रांसफरिंग सर। मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे। चोर हो तुम सबके सब, मर्डरर्स। हम सब चोर हैं, और पता है ऐसा क्यों है? पूरे 40,000 करोड़ रुपए रातों रात माफ कर दिए सिस्टम ने तुम्हारे बाप के, और सिर्फ 40,000 रुपए के लिए। पता है सिस्टम ने क्या किया इसके बाप के साथ? पता है? पता है? बाबा। परीक्षा की तैयारी कर ली ना अच्छे से? हाँ बाबा, देखना इस बार पूरी क्लास में ना पहला नंबर निकालूं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बाबा, एप्लीकेशन आज पोस्ट कर देना, कल फीस जमा कर। ठीक है। हाँ? अरे तामले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया साहब। जब होनी थी तब नहीं हुई, और हुई तो इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गई साहब। अब मुझे 10 दिन का और वक्त दे दो, मैं कैसे भी करके उधर खड़ा होके बात कर। आप बोलेगा तो मैं कल जाके आपके मैनेजर साहब से बात करेगा साहब। मैनेजर से बात करेगा तो हम क्या चपरासी हैं? हैं? चपरासी हम? अरे चपरासी हैं? चपरासी हम? मेरी बेटी है, उसके सामने तो शर्म आ रही है? हाँ? ओह शिट। भाई মাইয়ার সামনে अब आई क्या शर्म है? उधर सर पे लेके घूमते तब शर्म नहीं आती? तब शर्म नहीं आती? इसका ट्रैक्टर ले चलो रे। नहीं साहब, ट्रैक्टर नहीं साहब, मैनेजर से बात भरोसे घर चलते हैं, हम भूखे मर जाएंगे साहब। बकाया दे जा, ट्रैक्टर ले जा। चले। সব লেগে গেল গা। चुप, रो मत, बच्ची की परीक्षा है ना। रटू नको, गलती मेरी है, मुझे पैसे चुका देने चाहिए थे। बाबा के लिए हंस दे। সিনটা কি আছিল ভাই?
शर्म आ रही है हाँ? अरे भाई गाला डिसीजन नहीं ले आला है किशन शिट यार ओ আরে সব ঝামেলা শেষ করে দিছে तू चलाए तो चले हवा तू बुलाए आए सुबह ये मेरी बातें हैं तेरी रहमत। तू चिंता मत कर, जब तू शाम को लौट के आएगी ना सब ठीक करके रख खुदा। ভাই শটটা কি আছিল वैसे कब तक लौट आएगी? मेरे पति की लाश पड़ी है यहाँ पे। कुछ तो शर्म कर, ट्रैक्टर तो लेके गया ना तू, अब और क्या चाहिए तुझे? ट्रैक्टर से बस असल का पैसा मिला है, भैंस का पैसा कौन देगा? ও লাখ টাকা চাইতেছে आदमी मर गया है यहाँ पे, अब क्या खुद को और बेटी को बेच दूं मैं? जब आदमी ही नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का क्या काम? ও ये तेरी नाइस ये कहानी सिर्फ एक कल्कि की नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान की है कहानी। एक बैंक जो सिर्फ 40,000 रुपए के एक गरीब किसान को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता, उसी बैंक तुम्हारे डेट के 40,000 करोड़ रुपए क्यों ही माफ कर दे। तो हमने वो 40,000 करोड़ किस देश का है? इन सब का है। जवाब इसकी कहां लिया? हम सब बहुत बड़े चोर हैं। जब तुम अपने डैड से मिलो तो उनसे कहना आज तुम उनसे भी बड़े जोर से मिलकर आई हो, और उन्हें बताना मेरा नाम Amount received. Running with King Khan, bullets rain down like thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. तालियां। नो तालियां। नो तालिया ओके ये थोड़ा दुखद रहा नहीं? मोहतरमा जरा लंबी सांस लो, ओ लंबी सांस छोड़ो। अब तो Nice. है तालियां। अरे भैया तो बड़ो फोर्स ধরা খাই যাবে মনে হয় না পারবো Come on, both. Entry and exit. My boss, ready, ma'am. मिस्टर सीनियर सिटीजन, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर में तुम मेरे सामने होगे और तब 2 लाइन गाने की तुम मुझे सुनाओगे। जरूर सुनाओ। तो तार মানে পারবো না ধরতে মনে হয়
guys. Oh. अरे भाई साउंड के गाने नाइस Hold your fire. कॉपी मैम। ये सब वाह। hostage सबको यहाँ से बाहर निकालो और जब तक मैं नहीं आ जाती वहाँ भी एक सेफ्टी एरिया में होल्ड करो। यस मैम। अरे नर्मदा जी, ये काफी है। ये और सुनाओ, मुझे और भी बहुत से गाने आते। इन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड वेपनाइज सिस्टम यूज किया है, बट नो वन वाज हिट। हाई टेक डिस्ट्रैक्शन। श्रीधर, हॉस्टेजेस को कहाँ पे होल्ड किया हुआ है? We have to check each and every one. सॉरी मैम, लेकिन सबकी फैमिली जो बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गई थी। मैम बहुत ही कंफ्यूजन और केओस हो गया था, सबको छोड़ना पड़ा मैम। आरव, हाईजैकर्स का अकाउंट फ्रीज किया? ट्राई किया था मैम, बट उस अकाउंट का सारा पैसा दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है। तो वेट क्या कर रहे हो? वो सारे अकाउंट्स फ्रीज करो। नहीं कर सकता मैम। What do you mean? एक तो अकाउंट्स नहीं है मैम, सारा पैसा टोटल 7 लाख लोगों के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन है ये 7 लाख लोग? तेरे फोन पे भी मैसेज आया क्या? हाँ ओए, किसी ने चुपता कर दिया है। अरे वाह हमारा और किसी ने चुका दिया है, ये देखो। मेरा लोटा ना दे दिलो। नहीं আমার লোনটা তো দিয়ে দিল देवानी वाह दारुण भाई देश भर के 7 लाख किसानों का बैंक लोन एक ही दिन में एक ही इंसान ने सेटल कर दिया है। पुलिस के पास ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी। जनता के मन में बस एक ही सवाल, आखिर ये रॉबिनहुड है कौन? सर, डू यू हैव एनीथिंग टू से? साले साहब, वो मैं नर्मदा। सर, अगर पैसा ही इन लोगों का मोटिव है तो आपकी बेटी को सिर्फ किडनैप करके आपसे डायरेक्टली पैसे मांग सकते थे। इतना तमाशा क्यों? They wanted to make a clear statement, a very loud statement. ए बस, ये तमाशा बोले ये कर। मनीष, सर मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि हाईजैकर की उम्र भी इतनी नहीं है जितनी हमें लग रही है। ও আলাদা লাগাইছে এটা हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। वो कौन है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता।
और मुझे नहीं लगता ये खेल अभी खत्म हुआ है। वो लोग फिर से कोशिश करेंगे, शायद कुछ इससे भी बड़ा। ये तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। गुड टू गो गर्ल्स? रेडी जी। गो ऑन। They're gonna come back stronger, but trust me, sir, I will get them. ट्रस्ट यू। अगली बार मुझे इन लोगों को न्यूज में नहीं, जेल में देखना। So. चल कितना काम करेगी। ओ बेटा जेल खाना। हाँ ठीक है जीजा जी। पापा वो हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। विक्रम राठौड़। पापा पापा मैंने अपनी लाइफ में कई जेलों पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेकिन ऐसी जेल के बारे में ना ही कभी सुना ना ही कहीं देखा। आपकी जेल को इस साल के यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस के अवार्ड से नवाजा गया है। अरे वाह, जेल खाना। उस शख्स का जिसने इस जेल का चेहरा बदल दिया। यस, द वन एंड ओनली जेलर आजाद। জেলার আজাদ। আরে ভাই মিউজিক হইতেছে, সাউন্ড কাট করে দিছি, নাহলে আবার এত কষ্ট করে লাভ নাই। লুক কি ভাই দেখছো, মানে পুরা হিরো। নাইস লুক, নিউ ক্যারেক্টার। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्चुअली ये जगह 150 साल पुरानी है। ये कभी राजा महाराजाओं का किला हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों ने जेल में बदल दिया। मैं यहाँ पर पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ और इस जेल के कोने कोने को मैं अपने घर के कमरों से बेहतर जानता हूँ। और यहाँ पर मौजूद हर एक औरत मेरे लिए मेरी बहन और मां समान है। मेरा मानना है कि जेल सजा के लिए नहीं होती। जेल होती है कि इंसान अपनी गलती सुधारे और समाज के काम आ सके। ये औरतें यहाँ पर हैंडीकैप बच्चों के लिए प्रोस्थेटिक लिम्स बनाती हैं। যারা চলতে ফিরতে না পারে তাদের জন্য। নাইস। अब तक 1 लाख स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। ये अपना यहां से एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी चलाती है। मतलब कि इस 4 दीवारी में बीता हुआ इनका हर एक पल बाहर किसी की जिंदगी सुधारने के काम आ रहा है। पिछले 8 सालों में इस कैद से रिहा होने वाली एक भी औरत ने कभी वापस जुर्म का रास्ता नहीं चुना। आपने हमें इतना बड़ा अवार्ड दिया, इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। गुड टू गो गर्ल्स? गान केटा दिलाम। काबरी अम्मा, इस साल ये आपकी 5वीं कोशिश। तो आज मैं लड़की से मिलूंगा, हाय बोलूंगा, 1 मिनट बाद बाय बोलूंगा, एंड देन आई एम गॉन। तू वही कर जो तू हमेशा करता है, बाकी मैं देख लूंगी। चलो। लड़की नहीं है। यही लड़की है। मेरा मतलब ये उस लड़की की लड़की है। लड़की आने के लिए तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया। अगर आप दोनों का डिस्कशन हो गया, फिर हम दोनों डिस्कस करें। हम पूरे लाइफ रहने वाले हैं एक साथ। आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ओए। नाइस। तो
नाम क्या है आपका? सुजी। और आप अपनी मम्मी के लिए लड़का ढूंढ रही, तो फिर? मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। Oh, so cute यार। और पापा ऐसा क्या कर सकते हैं जो मम्मी नहीं कर सकते? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे? जैसे मैं मैथ्स पे बहुत वीक हूँ, इसीलिए सर मुझे सर पे टपली मारते हैं। तो तुम्हें मैथ सिखाने के लिए पापा चाहिए? मुझे पापा चाहिए सर को टपली मारने के लिए। सर को टपली मारने के लिए। डन। और मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है, थोड़ा सा डर भी लगता है। जब मैं पापा के हाथ टाइटली पकड़ सकूंगी तो मैं पूरी फिल्म देख लूंगी। मुझे पापा ने बस एक पूरा राउंड मारना, फुल स्पीड। मम्मी ने मुझे सब सिखाया, बट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। लाड प्यार से बिगाड़ने के लिए मुझे पापा चाहिए, समझे बड़ी? नाइस भाई। ओहो, अब तुम सेंटी हो गए। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो पूछो। ये बाल इसलिए कि आपने हेयर डाई किया? अरे 100% ओरिजिनल है। अच्छा, कभी कभी डाई यूज करता हूँ। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, मैं 2 उंगलियों पे पुशअप मारता हूँ। मार के दिखा। देखो। आपने ना? Of course. लोग अब रुक जाओ। ओके चलो, इसमें आपका नंबर फीड करो। ओके, इस नंबर पे मुझे एक मिस्ड कॉल दे देना। क्यों? जब मुझे कॉल करना पड़ेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। ओह। अब एक सेल्फी ले ले, मेरी मम्मी को दिखाना अप्रूवल के लिए। ओके। पाउच। पाउच? ईरानी, एनीथिंग? नो मैम, नथिंग सॉलिड। मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े हैं मैम। देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग दैम। और वो जो पुलिस वाला था उसका क्या हुआ? पता नहीं चला मैम, कहाँ गया, क्या हुआ। उसके बाद तो उसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया। हे बडी। कहाँ हो बड़ी? मैं तो जेल में हूँ। मैं भी जेल में हूँ। जेल में? होली क्रॉस कॉन्वेंट। लिसन, मैं एक सब्जेक्ट हूँ। क्या फेल? नहीं, एक ही सब्जेक्ट में पास। एक ही? प्रिंसिपल मैम टॉर्चर कर रही है कि पेरेंट्स को लेके आओ। एनीवेज, मैं तुम्हें अपने फादर का रोल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो तुम कल से ये चार्ज क्यों नहीं ले लेते? सैटरडे 2 o'clock, डोंट बी लेट। हाँ, मम्मा। सुची। मम्मा। Do you know who I am? Yes. नर्मदा, head of Force 1. I'm jailer at बेलमबाड़ा महिला जेल मैडम सर। अरे क्या कर रहे हो? मम्मा, ये वही है। कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ? शादी के लिए। सुजी, this is not cool. But he's so cool. सुजी, come here. थैंक यू मैम। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था। एक रिलेशनशिप में थी, एक दिन पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा उसके पेरेंट्स से तभी बात करेगा जब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मैंने शादी की बजाय सुजी को चुना। एक माँ होने के नाते मैंने सुजी को सब कुछ दिया, लेकिन एक पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो एक भरोसा होना चाहिए, you know, जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो तुम लड़ लोगे। आज पहली बार वो भरोसा मैंने सुजी की आंखों में तुम्हारे लिए देखा। जो रिश्ता तोड़ा था वो भी सुजी के लिए, और आज अगर एक नया रिश्ता जोड़ तो वो भी सुजी के लिए। बस उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सो तुम्हारा जो भी फैसला हो सोच समझ के बता देना। मैं भी सूजी जैसा हूँ,
मैंने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा, तो ये भरोसा क्या होता है मैंने महसूस नहीं किया। मेरी माँ तो बचपन में ही, इसलिए काबिल अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के बारे में इतना सब बता दिया, तो मैं भी अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? कि मैं क्या काम करता हूँ, क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, और ये सब पापा, डैडी, पॉप्स, मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? मम्मा, आपको क्या है? आपको? भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभालने के बाद मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है वहाँ, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए हैं, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स, अरे हर चीज की सुविधा है वहाँ। अगर यहाँ खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहां पर बचा लिया जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में। ओ रेडी स्नाइपर। मारो मुझे। चाहिए। 10 मिनट में पहुंचेंगे हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर्स को बुलाओ, सर्जरी करने के लिए। गो गो गो, फास्ट, मूव फास्ट। ये क्या? मंत्री जी कहाँ है? अरे जा और ले गए। कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है ये भाई? कहाँ लगे थे मंत्री जी को? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफें की। वो सब सच मत माना करो, वो सब झूठ होता है। अरे ऑपरेशन है ना, गोली हटिए। एक मिनट से ना गोली लगी। यहाँ खड़े रहिए। अरे इनकी जगह 3 डॉक्टर और बुलाओ ऑपरेशन के लिए। अरे गोली लग चुकी है, अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त करके? हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया। किडनैप? मंत्री जी को? मंत्री जी का? को अभी समझ में आया? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, वरना एक गोली तेरे मुंह में भी जाएगी। Let's roll. I'm set. Good to go, Chief. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रम राठौर और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। पर क्या एक सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जान बचा पाएगा या नहीं? Let's start the show now. हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अरे जो चाहिए मांग लो, तो ऊपर बात कर लूंगा। मांग। एक जनरल सर्जन नहीं, बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। सीनियर एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, ग्लव्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी सर। 10 कॉटन के बंडल।
तुम्हारे हॉस्पिटल में बोर्ड के अलावा कुछ और है नहीं क्या? हेलो नर्मदा जी, सच आपकी कमी बहुत खल रही थी। इस बार कितने पैसे चाहिए? सच, सिर्फ और सिर्फ 100% सच। मैं समझी नहीं। 3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक भद्दे और बदनुमा झूठ का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीवी पर आए और इस सच को कबूल करें, और अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक फूलों की माला तैयार कर लीजिएगा अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए। सर जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। तुम बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस ने लिया नया मोड़। हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं के जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ये आपकी सिलेंडर है। सास बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आए क्या? इस डॉग से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा। डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर 1 मिनट। बोलो। सर हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। सर अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेंट करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक ना जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर? कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में, वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेज डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरी जैसे टीम, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितने ऊपर कंप्लेंट करने जाओगे ना, वो उतना ज्यादा कमीशन खा के बैठा होगा। जाओ, जितना ऊपर जाना है उतना। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। ये अम्बू बैग्स हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। गुरु प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभालता हूं। एक सांस दिलकती वे बोलियां ओ भाई ले गई नच दी गोलियां शेर। टुटिया रब दा आसमां उड़ जा मेरे पंछिया हो तेरे काबिल नहीं दुनिया उड़ जा मेरे पंछिया जलिया वे झूला तेरा जिवे हो चेता रखवाले सुना वे मौत दी सजा टुटिया रब दा आसमां उड़ जा मेरे पंछी। हादसे के दिन पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर इरम ड्रग्स के नशे में थी और ये बात उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। ड्रग के नशे में डॉक्टर इरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर इरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर इरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए।
नहीं पा रहा। ये Shit. डॉक्टर इरम जो है ना, ये इरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक थप्पा है। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों के मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इरम नहीं है। रखे लो, इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए। किसी से छू तक नहीं करूंगा। प्रॉमिस। जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता, और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, मैं कहते हैं आते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने के लिए। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो टुडे टाइम इज लाइफ और डेथ। टिक टॉक टिक। ওকে, দেখতে দেখতে পুরা 1 ঘন্টার মুভি শেষ। মানে কি বলুন তোমাদেরকে, আল্লাহ 1 ঘন্টা ভাই। মানে ইমোশনাল ফাইট অ্যান্ড বিভিন্ন ধরনের মানে অনেক কিছু ছিল এটার ভিতরে, খুবই ভালো লাগছে। এটা ছিল পার্ট নাম্বার 1। তো পার্ট নাম্বার 2 আর পার্ট নাম্বার 3 তো তোমরা অবশ্যই দেখতে চাও, তাহলে অবশ্যই দেখতে হইলে ভিডিওটাতে কমেন্ট করো। এতক্ষণ রিয়াকশন দিলাম আর প্রায় 1 ঘন্টার ভিডিও, তোমাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকম আরো মুভি দেখার জন্য। আর শাহরুখ খানের কোন লুকটা তোমার কাছে বেশি ভালো লাগছে এটা অবশ্যই কমেন্ট করতে একদমই ভুল করবে না। আর নয়নতারার লুকগুলো তোমার কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করতে একদমই ভুল করবে না। তো আজকের জন্য যাচ্ছি, তোমাদের সাথে দেখা হবে পার্ট নাম্বার 2-তে চামান। তো চামান ভালো লাগলে অবশ্যই # চামান। তো আজকের জন্য যাচ্ছি, বাই।